हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको एसएस थर्ड क्लास की एसएस का पार्ट नंबर 2 देखो, अपने बुक निकालें, पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे अभी। पृथ्वी की रचना और इसके रूप। पृथ्वी की रचना के बारे में उसके रूप के बारे में देखो आगे। बच्चों, आपने अपने विद्यालय अथवा किसी कक्षा में ग्लोब एवं मानचित्र देखे होंगे। इनका प्रयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए होता है। ग्लोब गोलाकार होते हैं किंतु मानचित्र सपाट सतह पर बने होते हैं। जो ग्लोब होता है वो हमारा गोल आकार का होता है और जो मानचित्र होते हैं वो समतल सतह पर बने होते हैं, बिल्कुल ही लेवल होते हैं, समतल पे होते हैं। तो हम ग्लोब के बारे में बताएंगे। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना होता है जिसके ऊपर पृथ्वी का सही आकार दर्शाता है। हम इसे घुमाकर पृथ्वी के किसी भी भागों को देख सकते हैं। हम जो हमारा ग्लोब है उसके ऊपर पूरी पृथ्वी का चित्र होता है। हम किसी भी स्थान को देखना चाहेंगे तो हम ग्लोब को घुमा के उस स्थान को देख सकते हैं। परंतु ग्लोब के प्रयोग में कुछ कठिनाइयाँ भी हो जाती हैं। पृथ्वी के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन करने के लिए करते हैं, किंतु ग्लोब के प्रयोग में कुछ कठिनाई, जो ग्लोब होता है उसके प्रयोग में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। नंबर 1 तो है इसमें ग्लोब पूरी पृथ्वी का नमूना होता है। जो ग्लोब बनाया जाता है वो पूरी पृथ्वी का ही बनाया जाता है। हम पृथ्वी के किसी छोटे भाग का ग्लोब नहीं बना सकते हैं। हम जो है हमारी पृथ्वी है, हम इसके छोटे भाग का ग्लोब नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम किसी देश या किसी शहर का ग्लोब कभी नहीं देखते और अलग ग्लोब नहीं बना सकते, नहीं तो पृथ्वी के किसी छोटे भाग का और ना ही किसी शहर का, ना किसी कस्बे का। और नंबर 2 में है ग्लोब, बड़े ग्लोब होते हैं, उनके रख रखाव में परेशानी होती है और उनको लाने ले जाने में भी परेशानी होती है। और जो ग्लोब होते हैं वो हमारे बहुत ही महंगे होते हैं। अब आगे है मानचित्र पृथ्वी के विभिन्न भागों जैसे पर्वत, नदियाँ, मैदान आदि को दर्शाते हैं। वे विभिन्न शहरों एवं देशों की स्थिति को भी दर्शाते हैं। जो मानचित्र होते हैं, हम किसी भी स्थान का मानचित्र बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, चाहे किसी गांव का हो, चाहे किसी शहर का, किसी कस्बे का, किसी देश का, यहाँ तक कि हम अपने घर का भी मानचित्र बना सकते हैं, अपने स्कूल का भी बना सकते हैं। मानचित्र समतल सतह पर बनाए जाते हैं। ग्लोब की कुछ कमियां मानचित्रों में नहीं पाई जाती और ये अधिक उपयोगी होते हैं। जो ग्लोब के अंदर जो कठिनाइयाँ होती हैं वो मानचित्र के अंदर ये कमियां नहीं पाई जाती हैं। और आगे इसमें ग्लोब, ये मानचित्र हल्के होते हैं और लाने ले जाने में आसान होते हैं। हम बड़े से बड़े मानचित्र को भी केवल मोड़कर कहीं भी ले जा सकते हैं। जो मानचित्र होता है वो सस्ते भी होते हैं और हम उनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा मानचित्र उसके हम फोल्ड करके उसकी तय करके और ले जा सकते हैं। और ये कम स्थान घेरते हैं क्योंकि हम बड़े मानचित्रों को दीवारों पर टांग सकते हैं। अब जैसे हमने पूरा देश का मानचित्र बना रखा, हम उसको दीवार पर टांग सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। मानचित्र में पृथ्वी के छोटे छोटे भागों को दर्शाया जा सकता है जिससे हम ग्लोब पर नहीं दर्शा सकते। जो मानचित्र होते हैं उसके ऊपर हम पृथ्वी के छोटे से छोटे भाग को भी दिखा देते हैं, परंतु ग्लोब पर ऐसा नहीं हो सकता और ना ही हम उसका ग्लोब बना सकते हैं। समस्त संसार का मानचित्र तो बनाया ही जा सकता है, साथ ही हम किसी देश, शहर, जिले, कस्बे और यहाँ तक कि गाँव का भी मानचित्र बना सकते हैं। बच्चों, आइए एक रोचक प्रयोग करते हैं। किसी कागज पर बना संसार का मानचित्र लीजिए। अब उसे पीछे से हम इस तरह मोड़िए कि उसके दाएं तथा बाईं ओर से किनारे आपस में मिल जाएं। आप देखेंगे कि यह आकार में लगभग गोल हो गया है। पृथ्वी के वे भाग जो एक दूसरे से बहुत दूर थे अब निकट आ गए। अब जैसे हमने कागज के ऊपर कोई मैप बना लिया है और हम उस मैप को क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे। वो जो उस मैप के अंदर पृथ्वी के दूसरे भाग थे वो फोल्ड करने के बाद या मोड़ने पर उसके नज़दीक आ गए हैं। अब आगे है मानचित्र छोटे या बड़े हो सकते हैं। छोटे मानचित्रों की पुस्तक को मानचित्रावली कहते हैं। ऐसे बड़े मानचित्र जिन्हें दीवारों पर टांगा जा सकता है दीवार नक्शे कहलाते हैं। अब आगे है इसके अंदर महासागर। बच्चों, संसार का रंगीन मानचित्र देखिए। आप देखेंगे कि मानचित्र के कुछ भाग नीले रंग में और कुछ भाग भूरे रंग में दर्शाए गए हैं। नीले रंग विभिन्न जल क्षेत्रों को, जैसे महासागर, और भूरे जो रंग होता है वो
महाद्वीपों को दर्शाता है। जहाँ पे भी आपने मानचित्र में या ग्लोब में नीला रंग दिखाई देता है वहाँ पे पानी होता है, और भूरे रंग का होता है वहाँ पे जमीन होती है। और हमारे इसमें संसार में कुल 4 महासागर हैं। जो हमारा संसार है इसके अंदर 4 महासागर हैं। नंबर 1 तो है प्रशांत महासागर, नंबर 2 है अटलांटिक महासागर, और आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। ये 4 महासागर हैं। प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। जो प्रशांत महासागर है वो हमारा सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। इसी प्रकार पूरे संसार में 7 महाद्वीप हैं। अब जैसे हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं जो पूरे संसार में को बांटे हुए हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अब जो एशिया जो है वो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा है। सामने दिए गए विश्व के मानचित्र में सभी महासागरों एवं महाद्वीपों की स्थिति देखिए। हम किसी महाद्वीप अथवा किसी देश का मानचित्र बना सकते हैं। एशिया के मानचित्र को देखिए, यह हमारा देश भारत एशिया में, जो हमारा देश भारत है वो एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ है ये भारत जो है उसमें। अब मानचित्र की दिशाएं, बच्चों किसी दीवार पर टंगे मानचित्र को देखिए। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा तथा नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। हमारे दाईं ओर पूर्व दिशा और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है, और सभी मानचित्रों में दिशाएं इसी प्रकार दिखाई जाती हैं। और जो मानचित्र का सबसे नीचे की तरफ होता है वहाँ पे होता है दक्षिण, और ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होता है। आप अपनी नोटबुक निकाल लें और इसके जो ब्लैंक्स हैं वो अभी लिख लें। ब्लैंक्स करवा देते हैं आप। लिखिए रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो। नंबर 1 है इसके अंदर ब्लैंक्स पूरी पृथ्वी का नमूना होता है। ब्लैंक्स पूरी पृथ्वी का नमूना होता है। नमूना होता है। अब हमने ये बताना भी पूरी पृथ्वी का नमूना क्या होता है, मानचित्र होता है या ग्लोब। इसमें हम लिखेंगे ग्लोब, इसमें लिखेंगे ग्लोब। ग्लोब पूरी पृथ्वी का मानचित्र ये नमूना होता है। नंबर 2 है इसमें मानचित्र के जल क्षेत्रों को, मानचित्र के जल क्षेत्रों को ब्लैंक्स रंग से दर्शाया जाता है। रंग से दर्शाया जाता है। अब हमने आपके पाठ में बताया गया था जहां पे भी नीला रंग होगा, नीला रंग है वो पानी को दर्शाता है, तो इसमें आएगा जल क्षेत्रों को नीले रंग से, नीले रंग से दर्शाया जाता है जल क्षेत्रों को। नंबर 3 है आपका सबसे बड़ा महासागर। इसमें आएगा प्रशांत, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे सबसे बड़ा महासागर है, बड़ा महासागर है। और नंबर 4 पे है आपका एशिया। एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप
सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप है। आगे है नंबर 5, भारत एशिया। हमारा जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में है। और आपका लास्ट है नंबर 6, भारत एशिया में दक्षिण में स्थित है। ये इसके ब्लैंक्स लिखवा दिए हैं और हमने ये पार्ट नंबर 2 पढ़ा दिया। आप इनको लिखना और याद कर लेना। आज के लिए आपका एसएस का इतना ही है, बाकी फिर कराएंगे।